हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए थे। वो 1 से लेकर 54 तक कंप्लीट क्वेश्चन हो गए थे। 1 से लेकर 54 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन होगा। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट, एक 1 बाय 1 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक जुड़ जाइए क्लास से, और क्लास में सभी क्वेश्चनों को एक बार अपनी फेयर कॉपी पे नोट करें। फिर इनका 2 बार रिवीजन करने पर ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी आप मैं नहीं भूलेंगे, इतना आप ट्राई करके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए 55 क्वेश्चन। और देखिए 55 क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु है उसको 1060 रुपये में बेचने, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया वो 1060 रुपये हो गया। 1060 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि के 20% अधिक है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं कि 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। तो लाभ क्या होता है? लाभ जो होता है हमारा वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी हमारा क्या होता है? लाभ होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। और हानि, इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि में, हानि क्या होता है? हानि होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्या होती है? ये होती है हमारी हानि। अब 20% अधिक लाभ हुआ। कितना हुआ? 20% अधिक लाभ हुआ। 20% अधिक हुआ। 20% का मतलब 120/100 लाभ हुआ। 20% अधिक क्या हुआ? 1060 रुपये में बेचने लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हानि से 20% अधिक है। 20% हानि से 20% हमारा अधिक है। 20% का मतलब 120। सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा? 120/100 अधिक है। तो कह रहे हैं इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 1060। यहाँ से ये जीरो काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अर्थात 6/5। 6/5 और एसपी के तो 1060 माइनस सीपी बराबर, सीपी कितना है? सीपी जो हमारा है वो है 950। कह रहे हैं बेचने से, यानी सीपी हानि हुई है 950 रुपये में बेचने से। हानि क्या है? हानि क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और हानि 950 रुपये में बेचने से हुई हानि के 20% अधिक आ गया। चलिए इसको खोल लेते हैं। 5 को हम इधर ले जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो 1060 इंटू 6 माइनस 6 सीपी बराबर 5 सीपी माइनस 950 इंटू 5। ठीक है, ये 6 सीपी इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के ये इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। अर्थात 1060 इंटू 6 प्लस का 950 इंटू 5 बराबर 11 सीपी। क्या आ गया? 11 सीपी। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जीरो को 0 0, छतंग 36, छतंग 36 और 6 एकम 6, प्लस का 5 0 0, 5 25 के 5 हासिल लागे 2, 5 ने 45 और 2 47 बराबर 11 सीपी। 0 6 5 11 एक हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 एक हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर 11 सीपी। और सीपी बराबर हमारा कितना आ गया? सीपी बराबर आ गया 111/11। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0 ऐसे ही, एक 0 इधर बढ़ जाएगा। तो 11 0 0 जो 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो सीपी जो हमारा आया वो आया हमारा 1010 रुपये। यहाँ से जो सीपी हमारा निकल के आया वो 1010 रुपये आ गया। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ हमारे लिए क्रय मूल्य पे ही ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही ज्ञात करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 110 रुपया है। और इस पर हम 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, अर्थात 120/100। 20% का लाभ कमाएंगे तो इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो 1 0 से 120% कैसे आ गया कि 20% है
100% क्रय मूल्य मार दो तो 120% बटे 100 आ गया। या हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, अगर इस प्रकार आपको समझ में नहीं आया हो तो इस प्रकार भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कि 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। सही है, अगर 5 सीपी है और 1 का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो 5 और 1 6, 6 हो गया एसपी बटे 5, 6/5 क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, अर्थात जो सेलिंग प्राइस आएगा कितने रुपये, 1212। सेलिंग प्राइस जो हमारा आ गया, सेलिंग प्राइस जो हमारा आ गया वो 1212 रुपये आ गया। ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा आंसर दे नहीं रखा है, अर्थात डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1212 रुपये हमारा आ गया आंसर। जो सेलिंग प्राइस यही पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 1212 रुपये होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 56 क्वेश्चन आप नोट डाउन करें एक बार कॉपी में, 56 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे जो मैथ का पब्लिकेशन है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, इससे हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन हम इससे कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 56 क्वेश्चन। देखिए 56 क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचने पर, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं को प्रत्येक को 4000 में बेचने पर उसे न लाभ होता है न हानि होती है, मतलब नो प्रॉफिट और नो लेस होता है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तथा दूसरी उसे कितनी प्रतिशत हानि पर बेचना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर, प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है, अर्थात जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा तभी हमारे लिए ना लाभ होगा और ना हानि होगी, मतलब हम कॉस्ट प्राइस पे ही कोई वस्तु बेच रहे हैं। तो यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि हम किसी पहली वस्तु को मान लो 25% लाभ यानी 5 से 6 पर बेचा जा रहा है, 25% का मतलब कितना होता है 155, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 25 चौका 100। यदि 4 से 5 पे बेची जा रही कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु 4 से 5 पे बेची जा रही है, एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा है तो कितनी परसेंट उसे हानि पर बेचा जाना चाहिए कि वो समान रहेगा, मतलब सीपी और एसपी अगर बराबर है तो यदि ये हमारा लाभ पर बेच रहे हैं तो यही हमारा हानि पे बेचेंगे, यही हमारा क्या करेंगे हानि पर बेचेंगे, 25% ही हानि पर वो बेचेंगे। तो किसी वस्तु को जब 25% लाभ पर बेचेंगे तो उसे कितनी परसेंट हानि पर बेचना होगा। अब हानि पर क्या सीपी और एसपी हमारे क्या होंगे, इसमें सेम होंगे। जब हम किसी वस्तु को जहाँ मान लिए ये पेन हमने 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस किया, 5 रुपए का लिया, ये मार्कर हमने 10 रुपए का लिया, कॉस्ट प्राइस का 10, और इस पर हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, हमने 10 में इसे बेच दिया, 10 में इसे क्या कर दिया हमने बेच दिया। ये हमने मार्कर 10 रुपए में खरीदा, कॉस्ट किया, और 10 रुपए में ही हमने इसे सेल कर दिया, तो हमें इस पर ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ, यानी हमारा सीपी और एसपी जो हमारा क्या हुआ वो बराबर आए, बराबर हुए, हमारे सीपी और एसपी हमारे बराबर हुए। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपने सीपी और एसपी जब बराबर करेंगे तो यहाँ जब 6 होगा, जब 5 होगा तभी तो यहाँ 6 होगा, कितने परसेंट हानि पर पूछ रहा है, तब यहाँ 6 होगा, तब यहाँ हमारा हानि पूछ रहा है। ये तो हमारा हो गया लाभ, ये तो हो गया हमारा लाभ, और ये हमें हानि दिखानी है। ठीक है, ये देखो कंप्लीट, 6 और 4 10 और 5 और 5 10, यानी सीपी भी हमारा बराबर है और एसपी भी हमारा बराबर है। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है, एसपी भी हमारा बराबर है और सीपी भी हमारा बराबर है, अर्थात इस चीज पर हमें ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना हो रही है हानि। तो यही पूछ रहा है कितने परसेंट हानि पर बेचना होगा, दूसरी वस्तु को किस परसेंट हानि पर, तो हमें 1 की हानि पर बेचना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 6 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 2 3 6
और 2 पंचे 10, अर्थात 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, अर्थात बी ऑप्शन का आंसर बिल्कुल सही है। बी क्वेश्चन का जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 57 क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट डाउन करें पहले तो 57 क्वेश्चन नोट डाउन करें 57 क्वेश्चन। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 57 क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। लाभ प्रतिशत कितना है? दोगुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 69 रुपए की अपेक्षा जो प्रॉफिट परसेंट है हमारा 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंट है लाभ प्रतिशत दुगना है। इसका जो दोगुना है इसका दोगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट जो निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कह रहा है बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 69 पर। बेचने पर पूछ रहा है बेचने पर। तो इसका 69% है हमारा क्या सेलिंग प्राइस कितना हमारा 69%। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस करता तभी तो प्रॉफिट होगा बटे सीपी। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। बराबर यहीं पे यही हमारा 78 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 ने 18 का 18 से लगा 1 2 6 12 और 1 13 -2 CP बटे CP बराबर 78 माइनस CP बटे CP। CP से CP कैंसिल हो गया। ये माइनस के CP हैं और ये माइनस के 2 CP हैं। उधर जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस के 2 CP 138 माइनस का 78 बराबर CP प्लस 2 CP। तो 8 में से 8 गए तो 0 और 13 में से 7 गए तो 6 बचे बराबर CP। और यही पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस होगा 60 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 60 रुपये होगा। ये सी आंसर होगा। सी ऑप्शन का आंसर हो गया। कॉस्ट प्राइस इसमें पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य जो हमारा होगा वो 60 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सॉल्व करते हैं वो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 59 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन देखिए 58 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 58 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपए में बेच दिया। एक व्यक्ति के पास क्या है 2 घोड़े हैं। एक व्यक्ति के पास 2 घोड़े हैं। उसने इनमें से 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला ये पूछ रहा है। तो एक घोड़े को उसे इसने 10% लाभ पर बेच दिया। एक घोड़े को क्या किया उसने 10% लाभ पर। तो CP और SP का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। एक घोड़े को उसने 10% लाभ पर बेच दिया अर्थात 10 से 11 पे बेच दिया। 10 का खरीद कर 11 में बेच दिया। दूसरा 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया अर्थात 10 का घोड़ा 9 में बेच दिया। 9 में बेच दिया। कह रहे हैं कि पूरे सौदे में उसे क्या मिला। पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो ये CP आ गया 100 और ये आ गया 99। तो आपको दिख रहा होगा 1% की हानि मिली। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो पूरे सौदे में उसे 1% की हानि हुई अर्थात सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 59 क्वेश्चन है। तो सॉल्व कीजिए अपना 59 क्वेश्चन। ये 59 क्वेश्चन हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं 59 क्वेश्चन को। क्या कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति है उसने किसी वस्तु को 5% लाभ पर खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इससे 5% कम में खरीदता
तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 59, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पे बेच दिया। सीपी और एसपी का रेशियो देखिए पहले। यदि किसी 100 रुपए की खरीदा, किसी वस्तु को किसी 100 रुपये खरीदा, उसे 5% लाभ पर अर्थात 105 का बेच दिया। ठीक है, 105 रुपए का बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में मतलब ये 100% पहले खरीदा और 105 में बेच दिया उसने। ठीक है, अब 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीदता वो। अब यदि किसी वस्तु को 95 में खरीदता तो एक खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ का मतलब 11/10, यानी 11/10 में बेचता है। 10% का मतलब 11/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यदि 10 सीपी है और 1 प्रॉफिट है तो 11 क्या आ गया? 10 में बेचता। ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 11 पंजे 55 के 5, हासिल लागे 5, 11 ने 99 और 104, तो 104.5। सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 104.5। यानी क्या कह रहे हैं देखो, सेलिंग प्राइस में क्या हुआ तो क्या पड़ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। तो 0.5 का मतलब एक कितने कम है? 0.5 कम है। पहले एसपी कितना था? 105, अब एसपी कितना? 104.5, मतलब 0.5 कम है। लेकिन एक्चुअली वैल्यू कितनी बोलता है? 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता अर्थात 1 का मान। तो यहां से हम पॉइंट डालेंगे तो यहां से आ जाएगा 10, अर्थात 5 का मान आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमारा सीपी पूछ रहा है तो सीपी कितना है? 100। अब सीपी कितना है हमारा? 100। 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 बनाने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 पंजे 100 होते हैं और यहां से भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 200 रुपये। कितना आ जाएगा हमारा? 200 रुपये, अर्थात सी ऑप्शन होगा हमारा 200 रुपये। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? 200 रुपये। ये हमारा क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था तो वस्तु का हमारा जो क्रय मूल्य आ गया सीपी आ गया हमारा ये 200 रुपये। ये वस्तु का आ गया हमारा क्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 60 क्वेश्चन है। तो नोट डाउन कीजिए पहले 60 क्वेश्चन को, नोट डाउन कीजिए 60 क्वेश्चन को। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, एक ग्वाला ने 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है। इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% लाभ होता है। लाभ जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है, अर्थात सीपी और जो एसपी का रेशियो आएगा वो आएगा 5:6। ठीक है, 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? 1 लीटर दूध में वह कितना पानी मिलाता है? तो हमें यहाँ पर कितना लाभ होता है? हमें 1 का लाभ हो रहा है। 5 की चीज हम 6 में बेच रहे हैं तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, प्रॉफिट हो रहा है जो हमें लाभ हो रहा है वो हमें 1 का हो रहा है। ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है कितने सीपी पर? 5 के सीपी पर हमें लाभ हो रहा है। 5 के सीपी पर हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। 5 के खरीदना है, उसमें 1 का हमें लाभ हो रहा है। और लाभ हमें 1 का कब हो रहा है? जब हम उसमें दूध में पानी मिला देते हैं। पानी मिला देते तब हमें 1 का लाभ होता है। तो कितना पानी मिलाते हैं? 20% लाभ होता है, अर्थात 1 का लाभ होता है, मतलब 1 लीटर का उसे लाभ होता है। ये हमारा लीटर का रेशियो आ गया, यानी 5 लीटर 6 बेच रहा है तो 1 लीटर मतलब लाभ कमा रहा है, मतलब 1000। 1 लीटर में कितने? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, मतलब 1 का लाभ कमा रहा है वो। 1000 लीटर पानी मिला रहा है। यदि उसका 1 लीटर पानी मिला रहा है अर्थात 5 दूनी 10, 200 रुपए का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपए का क्या हो रहा है उसके लिए? 200 मिलीलीटर का प्रॉफिट हो रहा है। 200 मिलीलीटर के क्या हो रहा है उसे? प्रॉफिट हो रहा है। डी आंसर होगा। 200 ml का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चलिए दोबारा से, एक ग्वाला
₹13.5 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। इसमें पानी मिलाता है, पानी मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ होता है। यानी 5 में खरीदता है वो और 6 में बेचता है, मतलब 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ क्या हुआ है? जब वह पानी मिला रहा है, 1 लीटर पानी मिला रहा है, 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 लीटर वो पानी मिला रहा है। 1 लीटर में कितना होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर है पानी मिलाता है, अर्थात 200 ml वो पानी मिलाता है, तब वह लाभ 20% का लाभ कमाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 61 क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कीजिए पहले 61 क्वेश्चन, फिर इसका आंसर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 61 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 61 क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप, चीनी के जो भाव है उसमें 10% कम हो जाने के फलस्वरूप 61 क्वेश्चन है ये। तो चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप, पहले कितना था? 10, अब भाव रह गया हमारा 9, क्योंकि 10% क्या हो गया? कम हो गया, अर्थात 1/10। ठीक है, पहले जो हमारा भाव था वो था हमारा 10, अब रह गया हमारा भाव 9। पहले हमारा जो भाव था वो रह गया 10, अब रह गया हमारा भाव 9। ठीक है, फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है 810 रुपए। तो पहले तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हम निकाल लेते हैं पहले। तो चीनी के भाव में 10% कम हो गया भाव। पहले तो हमारा 10, अब 1 का कमी होगी, 9 रह गया। तो 5 किलोग्राम चीनी अधिक सकता है 810 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल सकते हैं, तो 810/5। तो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 162 रुपये आ गया। कितना आ गया? 1 किलो केजी का जो मूल्य आ गया वो 162 रुपये आ गया। ठीक है, 162 आ गया। 162 रुपया पर केजी आ गया हमारा 1 किलोग्राम चीनी का। अब कह रहे हैं चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप, 10% कम हो जाने पर एक ग्राहक 810 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता था। अब पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना अंतर है अब निकालना है। तो अब कितना? अब 9 रुपये में कितना? 162 किलोग्राम खरीद रहा है। 162, 9 का 162, तो 1 का कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 7 बचे, 9 अट्ठे 72, 18 रुपये आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 162/10, अर्थात 16.2 रुपया। तो कह रहा है 2 रुपया, और यहाँ से आ गया हमारा 18। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना, अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना अंतर है, अंतर निकालना है हमारा, डिफरेंस। तो अंतर निकालने के आगे 18 0/16.2, 10 में 2 गए 8 बचे, और 7 में 6 गए तो 1 बचा, अर्थात 1.8 रुपए का क्या आया? डिफरेंस आया, अंतर आया। 1.8 रुपए का क्या आया? अंतर आया, डिफरेंस आया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 62 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 62 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 62 क्वेश्चन। चलिए देखिए 62 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। 62 क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर, 2/3 5% लाभ पर तथा शेष 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपये है तो सारे माल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3, अब टोटल माल मान लिया हमने 3 है, सही है। इसका 2/3 कितना होगा? 2/3 कितना होगा? 2, 5% लाभ पर, कितने पर? 5% लाभ पर। ठीक है, और शेष भाग का 2% हानि पर। शेष भाग कितना है? 1, इसको 2% हानि पर, इसको 2%
हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4,000 रुपये है तो जीएसएम मेथड लगाएंगे पहले। तो 5 दूनी 10, जूनियर सर्टिफिकेशन मेथड लगाएंगे। 5 दूनी 10 माइनस 2 एकम 2 का एकम माइनस का, क्योंकि हानि हो रही है। और 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 8/3। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये टोटल कितना लाभ होता है 4,000 का, टोटल कितना होता है 4,000 का। तो 8 पंजे 40, 500, तो 1 का मान कितना आ गया 5 तियां 15, 1500। तो 100 कोई वस्तु कितना 100% होती है। क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना 100%, 1500 इंटू 100 तो आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। बी ऑप्शन का आंसर होगा। बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर होगा 1,50,000। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 63 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 63 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 63 क्वेश्चन है। तो 63 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। कह रहे हैं जिम्मी ने 14,000 रुपये का गत्ता खरीदा। 14,000 रुपये का गत्ता खरीदा। 300 रुपये माल ढुलाई में लगा दी। 14,000 रुपये का उसने गत्ता खरीदा। ठीक है, 14,000 का उसने क्या खरीदा, 14,400 का, 14,400 का गत्ता खरीदा तथा 300 रुपये माल ढुलाई पर लगा दिया। 300 रुपये माल ढुलाई पर लगा दिया और 1,300 रुपये मजदूरी देकर 1,300 रुपये मजदूरी के दे दिए। 1,300 रुपये मजदूरी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बैठा, टोटल कॉस्ट प्राइस देखते 0 0 3 3 6 4 10 को 0 वहाँ से लगाइए, 4 1 5 1 6 और 16,000 रुपये क्या बैठा टोटल कॉस्ट प्राइस वैसा उसका डिब्बे का। सही है। और इतने रुपए में कितने डिब्बे तैयार किए, 330 डिब्बे तैयार किए। तो यदि 56 रुपये प्रति डिब्बा भेज दिया, यानी एक डिब्बे का जो सेलिंग प्राइस है वो 56 रुपये है। तो डिब्बा कितने टोटल, डिब्बा टोटल 330। तो 330 का कितना हुआ 56 इंटू 330। ठीक है, 56 इंटू 330 हो गया। 56 इंटू 330 बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस 330 का मान निकाल लेंगे। तो यहां से निकाल लेंगे हम 50 + 6, इस प्रकार हम लिख सकते हैं नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। यही सॉल्यूशन बढ़िया है। 50 + 6 इंटू 330। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 15 5 लगा 1, 5 × 15 16, 1 0 और 2 0 उतार लिया। यहाँ से प्लस 6 0 0, 6 × 18 18 से लगा 1, 6 × 18 और 1 19, 1980 आ गया। तो यहाँ से आ गया 0 8 8 और यहाँ से आ गया 9 5 14 4, यहाँ से लगा 1 और 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18,480 रुपये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 18,480 रुपया क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या कह रहे हैं आगे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, तो टोटल सामान हमारा जो बिका है वो 18,480 का सामान सेल हुआ है और खरीदा है हमने 16,000 का। तो हमारा जो लाभ हुआ वो 2,480 रुपये का लाभ हुआ। 2,480 रुपये का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। 2,480 रुपये का जब लाभ हुआ तो कह रहे हैं कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2,480 का लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000 रुपये इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 16 1 कम 16, 8 बचे, 16 1 कम 16, 8 बचे, या 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 62 62/4। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 1 2, यानी 15 सही 1/2% क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 15 सही 1/2%। लाभ प्रतिशत आ गया 15 सही 1/2%, अर्थात सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है 15 सही 1/2%। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 64 क्वेश्चन है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन।
तो पहले तो नोट डाउन करें 64 क्वेश्चन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 64, एक व्यक्ति ने 4800 रुपए के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तो खरीदे। कॉस्ट प्राइस उसका कितना है चावलों का? कॉस्ट प्राइस है वो 4800 है। 4800 रुपए क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है चावल का, ठीक है। इन चावलों को 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया। इन चावलों का 3/4 भाग तो 4800 रुपए के खरीदे हैं। 4800 रुपए की क्या करें उसने चावल को क्रय किया है और इन चावलों का 3/4 भाग उसने 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी 3600 रुपए के जो चावल हैं 3600 रुपए में उसने 3/4 इन चावलों का 3/4 भाग 4800 रुपए के चावल खरीदे और इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया यानी 10% हानि पर बेच दिया यानी 90/100। हानि का 10% हानि मतलब 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो का ट्रिल 9 छक 54 के 4 हासिला के 5 और 9 तियां 27 27 और 5 32 3240 रुपए। 3240 रुपए क्या आ गया? 3/4 भाग उसने 3240 रुपए की बेची तथा शेष भाग उसने 10% लाभ पर बेचे। शेष कितना बचा? 1200। 4800 में से 3600 निकल गए तो कितने बचे? 1200 निकल गए। शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 1200। 1200 बचा। 1200 कैसे बचा? 4800 माइनस 3600 तो 1200। तो शेष कितना बचा? 1200। उसे क्या किया? 10% लाभ पर बेच दिया। 10% का मतलब 110/100। 12 एकम 12 12 एकम 12 और 1 13 1320 रुपये। 1320 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? टोटल एसपी आया वो 4800 और 1320। 2 8 3 11 4 1 5 और 1 6 6120 रुपये आ गया। क्या आ गया टोटल? टोटल जो एसपी आ गया हमारा वो हमारा 3240, सॉरी 3240 और 1320। 3240 और 1320 तो 0 4 2 6 3 2 5 और 45 4560 रुपए क्या आ गया? हमारा एसपी आ गया। टोटल एसपी हमारा 4560 आ गया। सीपी हमारा कितना है? 4800 कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है पूरे सौदे में उसे क्या लाभ मिला। तो पूरे सौदे में उसके क्या मिला? तो उसे हानि मिली है पूरे सौदे में यानी 4800 में से 45 यानी 4500 और 3 48 240 रुपए की उसको हानि हुई है 4800 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 24 दूनी 48 24 दूनी 48 और 2 पंजे 10 यानी 5% की हानि। पूरे सौदे में 5% की हानि हुई है। यही आंसर है बी ऑन। यही बी ऑप्शन में आंसर है। 5% पूरे सौदे में क्या हुआ है? 5% की हानि हुई है। पूरे सौदे में 5% की हानि हुई है। 5% की हानि हुई है तो पूरे सौदे में उसे 5% की हानि हुई है। बी ऑप्शन का आंसर है। तो आज इस क्लास में हमने 64 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिए। 64 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। अब हमारे जो क्वेश्चन हो गए वो 61 से लेकर 64 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल की क्लास में 65 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 65 क्वेश्चन का। तब तक के लिए थैंक यू।